हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस 2023 के साल में पूरे साल ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बीच में से कहीं पर भी स्किप ना करें दोस्तों, वरना आप वो चीज़ खोजोगे दोस्तों जो आपके जीवन को बदलने वाली है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का लाभ हमारे अवचेतन मन की शक्ति को भी बढ़ाता है, हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी काम आता है। ब्रह्मचर्य से हम अपनी मनचाही चीजें भी पा सकते हैं। वो किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की शक्ति हमारे शरीर को काम आती है, हमारी आत्मा को काम आती है, वो सभी चीजें आज मैं इसमें बताऊंगा। और दोस्तों बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने ब्रह्मचर्य को साध सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने ब्रह्मचर्य को खंडित होने से बचा सकते हैं। ऐसे लड़के जिनका ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो जाता है और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी दोस्तों जो है नाखुश हैं जो लड़के, वो लड़के मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए। दोस्तों आज मैं आपको ब्रह्मचारी बना करके ही छोड़ूंगा दोस्तों, ये मेरा प्रण है। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में बताए गए एक एक स्टेप को भली भांति प्रकार से समझे तो दोस्तों आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ब्रह्मचर्य की कि ब्रह्मचर्य होता क्या है और देवताओं ने ब्रह्मचर्य के बारे में, वीर्य के लाभ के बारे में क्या क्या कहा है। दोस्तों ब्रह्मचर्य, ब्रह्म प्लस चर्य यानी ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी दोस्तों आचरण करना। दोस्तों आत्मा के उत्थान के लिए जो आचरण किया जाता है वही ब्रह्मचर्य है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जिस नियम का आचरण करते हैं वही ब्रह्मचर्य व्रत है। दोस्तों योग दर्शन में एक सूत्र आता है जो इस प्रकार है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। दोस्तों यानी ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्य का लाभ होता है। दोस्तों ब्रह्मचर्य करना एक तीक्ष्ण तेज धार के छुरे की धार पर चलने के समान कठिन और दुर्गम है। इसके लिए महान प्रयत्न तथा एक डीप डिजायर की आवश्यकता है। शरीर और मन से दुर्बल व्यक्ति ब्रह्मचर्य के पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों न्याय आत्मा बलहीनेन लभ्य यानी दोस्तों आत्मा जो है बलहीन को प्राप्त नहीं होता। योग शास्त्र तथा उपनिषदों में बार बार इस बात की घोषणा की गई है। इसलिए ब्रह्मचर्य की निष्ठा से वीर्य बिंदु की स्थिरता होने से ऊर्ध्व गति का लाभ प्राप्त होता है। ऊर्ध्वरेता भवेदावत तावत काल भयम कुतः हठ योग प्रदीपिका। जब साधक बिंदु को ऊर्ध्वगामी रखता है तब तक उसको काल मृत्यु प्राणशय का भय नहीं रहता। अर्थवेद में भी कहा है कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पानगत है, अर्थात ब्रह्मचर्य रूप तप से देवों ने मृत्यु को भी मार डाला। शिव संहिता में महादेव जी कहते हैं, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात। उस अर्थात तात्पर्य यह है कि बिंदु का पतन ही मृत्यु है यानी वीर्य नाश ही मृत्यु है, और बिंदु का धारण ही स्थिरता है यानी वीर्य की रक्षा ही जीवन की स्थिरता है। ब्रह्मचर्य व्रत से जो युक्त जो साधक है, जो युवा है का जो प्राण है वो स्वभाव से ही शिथिल रहा करता है। यही बात योग शास्त्र में भी कही गई है कि शिथिर बिंदु शिथिर प्राण, अर्थात ब्रह्मचर्य की महत्ता को प्रकट करते हुए महादेव जी कहते हैं, सिद्धे बिंदु महादेवी किम न सिद्धेति भूतले, के हे पार्वती बिंदु के सिद्ध हो जाने पर कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सके। अर्थात दोस्तों यानी ब्रह्मचर्य की सिद्धि हो जाने से ऐसी कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सके। ब्रह्मचर्य का पूरा अर्थ है दोस्तों वीर्य को रोकना, वीर्य की रक्षा करना, वेद ज्ञान को पाना, सतचित आनंद ब्रह्म में समाना। वीर्य एक दिव्य तेज का नाम है, जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा है, वीर्य वही मार्ग है यानी वीर्य ही तेज है, आभा है, प्रकाश है। इस वीर्य रूप ब्रह्मा के दीपन से ही ब्रह्म वेद ने तत्व ज्ञान का दर्शन और वेद तत्व के ब्रह्म दीपक से सच्चित आनंद ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ करता है। ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्य शक्ति ओजस एनर्जी के रूप में परिवर्तित होकर
ऊर्ध्व दिशा में गति करती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति ओजस एनर्जी को ग्रहण कर सहस्रार तक सफलतापूर्वक यात्रा करती है। समाधि में ओजस एनर्जी ही सहायता पहुंचाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होकर साधक अपने को अत्यंत शक्तिशाली तथा वीर्यवान बनाकर साधना समर के योग्य हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि महादेव जी ने क्या कहा, हठ योग पर दीपिका क्या बोलती है, यानी कि वीर्य को रोकने के लिए दोस्तों हमने किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे लड़के जो बार बार सकलित हो रहे हैं, जिनका ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा है, जो बार बार थोड़ा सा कामुक चिंतन आते ही अपना वीर्य नाश अपने हाथों से कर लेते हैं, जो बार बार चलचित्र देखते रहते हैं, काम वासनाओं में भोग विलास में डूबे हुए रहते हैं। अब जो मैं आगे की जो बातें बताने जा रहा हूँ ऐसे लड़कों के लिए है जो बिल्कुल अपने जीवन को नीरस बना चुके हैं, चेहरे के 12 बजे हुए हैं और दोस्तों शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, बल नहीं है और दोस्तों दिखने में बिल्कुल कुरूप, बिल्कुल कांटे जैसे दुबले पतले हो गए हैं, वाणी में कोई तेज नहीं है। ऐसे लड़के अगर आपके आसपास कहीं हैं तो दोस्तों समझ जाइए वहां पर उस लड़के ने बहुत ही ज्यादा वीर्य की हानि की है। तो दोस्तों अब जो वीर्य का जिसने लाभ पाया है उसकी वाणी में दोस्तों एक अलग ही प्रकार का तेज होगा, चेहरे पे अलग ही प्रकार की चमक होगी, उसकी अलग ही प्रकार की एक बुद्धि का लेवल होगा, उसके शरीर में भी अत्यंत बल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो दिमाग है आइंस्टीन से भी ज्यादा तेज बने, आचार्य चाणक्य जैसा आपका दिमाग बने, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में 100 हाथियों जैसा बल हो, तो दोस्तों ब्रह्मचर्य के इन नियमों को आप अभी से लागू कर देना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, सुबह के समय जब भी आप उठें, आपके उठने का जो समय है मैं बताता हूँ। अगर आपको बिल्कुल अच्छी प्रकार से वीर्य की रक्षा करनी है, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होने देना है, तो आप मेरे इन स्टेप को फॉलो करें। दोस्तों मैंने गुरुकुल में रहते हुए इन स्टेप को फॉलो किया और दोस्तों ब्रह्मचर्य की रक्षा की है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैं प्रैक्टिकल चीजें ही आपसे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप सुबह 3:30 बजे आप उठे। दोस्तों 3:30 बजे उठने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 3:30 बजे इस इन्वायरमेंट में जो वाइटल एनर्जी की जो मात्रा है, उस प्राणवायु की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होती है। ये भी इस चीज को विज्ञान भी मानता है। तो दोस्तों जब आप 3:30 बजे उठते हैं, सबसे पहले जब आपको ये चेत हो कि आप उठ गए हैं, आपकी नींद खुल गई है 3:30 बजे, आप 5 से 10 मिनट आप वहीं पे लेटे रहें 100 आसन की मुद्रा में। दोस्तों वहां पे आप अपने आप को खुद को एफर्मेशन दे। वो एफर्मेशन आपने क्या देनी, ध्यान से सुन लीजिए। आज के दिन मैं पूरी उत्सुकता के साथ अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आज के दिन मैं आज कामदेव से पीड़ित नहीं होऊंगा। आज के दिन कामदेव मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज के दिन मैं कामदेव पर विजय प्राप्त करूंगा। आज के दिन किसी भी प्रकार की नेगेटिव न्यूज मुझे, मेरे मन को नहीं बदल सकती। आज के दिन मेरे जीवन में बहुत सकारात्मकता आने वाली है। आज के दिन मैं एक बूंद भी वीर्य नाश नहीं करूंगा। आज के दिन मैं ब्रह्मचर्य का पूरी उत्सुकता के साथ पालन करूंगा और आज का दिन मेरे लिए बहुत एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ऊर्जादायक होने वाला है। मैं ब्रह्मचर्य का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करूंगा। आप इस प्रकार की एफर्मेशन दें। जब आप ऐसे उठेंगे, ऐसा 10 मिनट शवासन के बाद जब आप उठेंगे तो आप अपने सोच आदि से निवृत्त होकर के, तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने घर से बाहर निकल जाना है। आपके जो घर से बाहर निकलने का समय होगा वो होगा ठीक करेक्ट 4 बजे। आप करेक्ट 4 बजे घर से बाहर होंगे और घर से बाहर निकलते ही आप लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 3 श्वास आप गहरी भर के आप चलना शुरू करेंगे। आप दोस्तों आप कहीं शहर में रहते हैं तो पार्क में चले जाइए, कहीं गांव में रहते हैं तो खेतों में चले जाइए और कहीं अखाड़े में रहते हैं तो दोस्तों अपने ग्राउंड में चले जाइए। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप धीरे धीरे चल के आप दौड़ना शुरू करें। धीरे धीरे आप दौड़ना शुरू करेंगे तो दोस्तों आप दौड़ते रहिए। आप प्रतिदिन 1 से 1.5-2 किलोमीटर की रनिंग आप करें। रनिंग करने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो है थाई की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, अपनी लेग्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, आपने बैठक लगानी है, अपने स्क्वाड लगाने हैं। दोस्तों आपने जितने आप स्क्वाड लगाओगे, जितनी आप प्रैक्टिस आप करोगे सुबह के समय उतनी कम। दोस्तों जितनी भी प्रैक्टिस आप करो उसकी आधी प्रैक्टिस आपने
हाथों की करनी है। यानी कि आपने जो है जितनी देर आपने अपने लेग्स की प्रैक्टिस की है उसकी आधी आपने हाथों की करनी है, और दोस्तों उसकी जो है आधी आपने अपने पूरी बॉडी की करनी है। ठीक है, इस प्रकार से अपने वर्कआउट का प्लान तैयार कीजिए। जब आप इस प्रकार से प्लान तैयार करते हैं, अपने लेग्स का वर्कआउट आप करते हैं, थाई की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, आपको जो कामदेव जो है आपको सता नहीं पाता पूरे दिन भर। जब आपके लेग्स थक जाएंगे ना, तो जो भी कामदेव है, जो यानी सेक्स जो है, वो आपको सता नहीं पाता। वो आएगा लेकिन वो बेचारा चला जाएगा, यानी कि कोशिश करेगा वो आने की। जब आप अपने दोस्तों के पास जाओगे, जो आपकी जो बैड कंपनी है, बुरी संगत के दोस्तों के पास जाओगे, वो लड़कियों की बातें करते रहते हैं, चलचित्र देखते रहते हैं, हमेशा कामुक चिंतन करते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास अगर आप जाते हो तो हो सकता है आपके पास भी वो आने की कोशिश करे, लेकिन वो जो है पहले ही चला जाएगा आपसे दूर, क्योंकि आपकी जो मसल से जो थाई है, जो रहने का स्थान है वीर्य का, वो पहले से ही थका हुआ है। तो दोस्तों इससे कामदेव आपको सताएगा नहीं। दोस्तों उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप वर्कआउट पूरा कर ले अपना कंप्लीट, अच्छी दिन पूरी अच्छी प्रकार से मेहनत करें, मन जी लगा के मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप संतुष्ट हो जाए कि हाँ आज मैंने जो है और दिन के मुकाबले ज़्यादा मेहनत की है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आपका ब्रह्मचर्य पकने लगेगा। दोस्तों उसके बाद आपने वर्कआउट के बाद आपने ध्यान में बैठ जाना है आधे घंटे के लिए। अपने श्वासों को शिथिल कीजिए, अपने श्वासों पे ध्यान रखिए। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब आप वर्कआउट करके रुकते हो तो दोस्तों आपका सुषुम्ना स्वर शुरू हो जाता है। जब वो स्वर शुरू हो तो आपने आपको फिर से पॉजिटिव एफर्मेशन दे कि आज के दिन मुझे कामदेव नहीं सताने वाला, आज के दिन मैं अपनी पूरी उत्सुकता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और आज के दिन मुझे कोई भी कामुक चिंतन नहीं आएगा, और आज के दिन मेरे जीवन में कोई भी नकारात्मकता नहीं आने वाली। आज मैं पूरी तरीके से अपने मन वचन कर्म से प्रण करता हूं कि मैं आज के दिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो दोस्तों ऐसे एफर्मेशन दे। आप शुरू में ध्यान की प्रैक्टिस 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, और अगर 21 मिनट आप प्रतिदिन करें वर्कआउट के बाद तो अति उत्तम है। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप ध्यान की प्रैक्टिस करें वर्कआउट के बाद आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई हो, यानी सामान्य हो गई हो, तभी आप जो दोस्तों ध्यान करें, प्राणायाम करें। ठीक है दोस्तों, अब आपने करना क्या है, ये जो ध्यान करने के बाद आपने प्राणायाम करना, कौन सा, बाह्य प्राणायाम, सबसे उत्तम कोटि का प्राणायाम मैं आपसे बता रहा हूँ। बाह्य प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, ये आपको मैं 4 प्राणायाम बता रहा हूँ। अगर आप 4 भी नहीं कर सको तो ओनली 1 प्राणायाम ही कर लेना, वो है बाह्य प्राणायाम। ठीक है दोस्तों, उसमें बंद लगाए जाते हैं। तो प्राणायाम के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो में आपसे बताऊंगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा प्राणायाम के ऊपर ब्रह्मचर्य के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूंगा किस प्रकार से करना है। तो ये 4 प्राणायाम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जो है बिल्कुल नॉर्मल होकर के, जब आपके पसीने सूख जाएंगे तो आपने ठंडे जल से स्नान कर लेना है। आप घबराएं नहीं कि आपको सर्दी लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। आपको 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी शरीर को ढलने में, लेकिन आपने अगर ये सोच लिया कि आपको सर्दी नहीं लगेगी, आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे हो, तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको सर्दी लगनी ही बंद हो जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल है, एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों इसके बाद आपने करना क्या, आपने दिन की शुरुआत करनी है। आप जो भी घर पे जाकर के आप प्रोटीन से युक्त आप भोजन कर सकते हैं। प्रोटीन में आपका काजू हो सकता है, बादाम हो सकता है, आपके किशमिश हो सकते हैं, मुनक्का हो सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, जो भी है मूंग की दाल हो सकती है, सोयाबीन्स हो सकती हैं, यानी प्रोटीन युक्त आप भोजन कर सकते हैं। ज़्यादा मसालेदार तली भुनी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को आपने बंद कर देना है। आप नाश्ते में दूध से बना दलिया जरूर लें अगर आप ब्रह्मचर्य को पकाना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहते हैं। दोस्तों ये मैं आज आपको पूरी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको आज मैं ब्रह्मचर्य बना करके छोड़ूंगा। तो दोस्तों आपने दूध से बना दलिया का सेवन करना, स्प्राउट्स वगैरह खाने के बाद, वो खा करके उसके बाद आप अपना दैनिक कार्य कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हैं। आपने भरी नहीं रहना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपने 1 मिनट के लिए भी खाली दिमाग नहीं रखना अपना, पूरे दिन भर व्यस्त रहना, बिजी रहना है। चाहे आप अच्छा साहित्य पढ़ें, चाहे आप कुछ अपने घर के काम काज करें, चाहे आप अपने खेत का काम करें, चाहे आप कुछ भी करें, पर आपको व्यस्त रहना, पूरे दिन भर फ्री नहीं रहना आपने। और ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं जो हमेशा कामुक चिंतन करते रहते हैं, लड़कियों के बारे में बातचीत करते रहते हैं, अब जो है उन्हीं के साथ घुले मिले रहते हैं, या फिर हमेशा दोस्तों उनके मन में सेक्स ही घूमता रहता है। ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाएं।
होता क्या है दोस्तों, जब आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपके न्यूरल पैटर्न जो है उन्हीं के हिसाब से बनने लगते हैं, जैसा आप सुनते हो, जैसा आप सोचते हो। इसलिए अवॉइड करें उन दोस्तों को जो ज़्यादा कामुक हो, उन लोगों से दूर रहें और पूरे दिन भर बिजी रहें। दोपहर का आप लंच करें, लंच में आप अपना जो भी आप खाते हो XYZ, बस ज़्यादा भुना ना हो, गरम मसाला ना हो, तला भुना कुछ भी ना हो, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ना हो। इन चीज़ों को छोड़ करके आप का जो मन करे वो आप खाइए। तामसिक भोजन ना हो, यानी गर्म भोजन ना हो, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग ना करें। कब्ज कारक भोजन का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। कब्ज कारक में जैसे कि अंडे होते हैं, अंडे जो कब्ज को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों गर्म मसालेदार चीजें भी कब्ज कारक होती हैं, इसलिए उनका आप सेवन ना करें। आप शुद्ध सात्विक भोजन करें। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, शाम के 3 बजे फिर से आपने जो है फ्रूट्स वगैरह, बनाना वगैरह, एप्पल वगैरह आप खा सकते हैं, विटामिन C ले सकते हैं। उसके बाद फिर से आप अपना वर्कआउट शुरू कर दीजिए। फिर से आपने अपने थाई का वर्कआउट करना है, और थाई का वर्कआउट करने के बाद पूरी बॉडी का वर्कआउट आप कीजिए। और पूरी बॉडी का वर्कआउट करने के बाद दोस्तों आपने रात को 9 बजे से लेकर के 9:30-10 बजे से पहले पहले आपने सो जाना है, और फोन का जितना हो सके बहुत कम प्रयोग करना है। जब आप ऐसा करते हैं, 9:30 बजे के आसपास आप सो जाते हैं, तो आप नेक्स्ट डे सुबह 3:30 बजे आप दोबारा उठ जाएंगे। ये आज आपसे मैंने जो पूरे दिन का शेड्यूल बता दिया है, अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तो आप ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएंगे। फोन में ज्यादा देर ना घुसे रहें। अगर आप रात को कोशिश करें फोन को, तो आप रात को, या मान लीजिए फैमिली वालों के पास बैठे तभी आप यूज करें। अकेले में आप फोन का प्रयोग ना करें, आपका ब्रह्मचर्य पकना शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितना आप फोन को अवॉइड करोगे खुद से, ठीक है, आप अपने मन को साध लो। एक बार आपने इस मन को समझ लिया ना, तो समझ लेना आपका ब्रह्मचर्य सद गया। ये जो भी है हमारा मन ही है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा मन ही है। जैसे मैं कहूं कि जो है आपका कोई नाम है राहुल है, तो राहुल में 2 चीजें हैं, एक तो है उसकी बॉडी राहुल की, और दूसरा जो है उसका माइंड। 2 चीजें हैं। बॉडी को जो है दोस्तों सोमा भी बोलते हैं, और माइंड को बोलते हैं साइकी। क्योंकि दोस्तों जो माइंड है, माइंड की वजह से राहुल की बॉडी की सभी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, यानी कि चलना फिरना, घूमना, नाचना, गाना, खाना पीना। माइंड जब निर्देश देता है तभी उसकी बॉडी उस प्रकार से काम करती है। तो दोस्तों अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट ना लेके आए। अगर आप नेगेटिव थॉट लेकर के आएंगे तो आपका माइंड बॉडी को निर्देश देगा, और आप अपने हाथों से गलत काम कर लेंगे, या मास्टरबेट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आपका अपना ब्रह्मचर्य जो हो दोस्तों आप व्यर्थ कर देंगे, ब्रह्मचर्य का खंडन कर देंगे, आप ब्रह्मचर्य को खंडित कर देंगे। इसलिए अपने माइंड में सकारात्मकता रखें, पॉजिटिविटी रखें। और दोस्तों आप हो सके तो जितना कोशिश हो सके 9:30 बजे से आप पहले फोन को साइड में रख करके आप सो जाएं। अगले दिन आपकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो दोस्तों आज मैंने आपसे बताया कि ब्रह्मचर्य क्या है, महादेव जी ने, देवताओं ने क्या क्या बोला है ब्रह्मचर्य के बारे में, वीर्य रक्षा के बारे में। तो दोस्तों और आज मैंने आपसे बताया कि किस प्रकार से आप अपने ब्रह्मचर्य की जो दिनचर्या को अपना सकते हैं। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही कीजिए, फ्री ना रहें, गलत लोगों की संगत को छोड़ दें, और दोस्तों अच्छा शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक भोजन करें। आप देखेंगे आपका ब्रह्मचर्य पकना शुरू हो जाएगा। आप प्रतिदिन इसको, आपको 21 दिन आप इस प्रैक्टिस को करके देखिए। 21 दिन तक आप कंटिन्यू सुबह 3:30 बजे उठना शुरू कीजिए। थोड़े दिन प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप देखेंगे अगर आप 21 दिन आप उठ लेते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और दोस्तों ब्रह्मचर्य को जरूर अपनाएं। मैं चाहता हूं आपके अंदर भी दिव्य देवी शक्तियां आए, और आप भी एक व्यक्ति से, एक मानव से महामानव बन जाएं। तो दोस्तों जीवन में आज जितने भी सफल लोग देख रहे हैं वो उनके ब्रह्मचर्य का ही परिणाम है। जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी देख रहे हैं, आप एक से एक सेलिब्रिटी का जीवन परिचय पढ़ करके देखना, उस सेलिब्रेसी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व चाहते हैं, या फिर एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही से आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिए। मैं अगले आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। अगर आपको कामदेव सताता है तो उसको किस प्रकार से रोका जाए, कुछ ऐसे नियम लेकर के आऊँगा ब्रह्मचर्य के, जिससे आप कामदेव पर विजय पा सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को अपने शरीर में संचित रख सकते हैं।
और उस जीवनदायिनी शक्ति का आप जो है भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रह्मचर्य को साधने के और भी बहुत सारे रूल। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते। ओम।